हम दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, इनका मजाक बनाया जाए। लेकिन गौसे आजम छुपी हुई चीजों के बारे में भी जानते थे, तो उन्होंने कहा कैसे मजाक बनाया जाए। का तरीका यह है, एक ने एक दोस्त से कहा कि ऐसा है, हम तेरे ऊपर सिर्फ कफन डाल देंगे, इधर उधर बांध देंगे, गौसे आजम की बारगाह में जाके कहेंगे मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया, चलिए जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। जब वो जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े हो, पहली तकबीर कहे तो उठ के बैठ जाना, पहली में ना सही तो दूसरी में, दूसरी में ना सही तो तीसरी में जरूर उठ के बैठ जाना, हम उनका मजाक बना लेंगे। कहा ठीक है। गौसे आजम की बारगाह में गया, जाने के बाद कहता हुजूर मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया, चलिए आप मेरे साथी की जनाजे की नमाज पढ़ा दें। गौसे आजम ने आंखों को बंद किया, इरशाद फरमाते सुन, अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी। फरमाया अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी। कहा तो चलिए। गौसे आजम चले, मुसल्ले पर खड़े हुए, फिर आपने फरमाया सुन, अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी। तो पढ़ा दीजिए। नियत की पहली तकबीर, दूसरी तकबीर, तीसरी तकबीर कही, और जिसको सिर्फ कफन पहना के चारपाई पर लिटाया था अभी तक वो उठ के नहीं बैठा। पीछे जो खड़े थे एक दूसरे के कोहनी मार के कहते देख पहली तकबीर हो गई कम वक्त नहीं उठा, दूसरी भी हो गई नहीं उठा, तीसरी भी हो गई अब भी कम वक्त नहीं उठा। हम तो इनका मजाक बनाना चाहते थे, हमारी उल्टी नाक कट गई। जब तीन तकबीरें हो गई, जब उठ के नहीं बैठा, इतने में गौसे आजम ने चौथी तकबीर कही, सलाम फेरा चले गए। वाह वाह। वो उठ के नहीं बैठा, सलाम फेरा चले गए। जो पीछे खड़े थे, जो मजाक बनाना चाहते थे, गुस्से में अपने दोस्त के करीब गए, झंझोड़ के कहते कमबख्त अब तो उठ जा, अब तो वो तेरी पढ़ा के चले भी गए हैं, अब क्यों लेटा, उठ के बैठ जा। जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं, जो पहले जिंदा था ओरिजिनल वाला मुर्दा हो चुका है। वाह 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 बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुर्दा हो चुका है। जब ये मामला देखा का ये क्या हुआ, हम तो उनका मजाक बनाना चाहते थे, हमारा मजाक बन गया। दौड़ते हुए गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, कहते हुजूर हम तो आपका मजाक बनाना चाहते थे, मेरा दोस्त मरा नहीं था, अब तो वो ओरिजिनल हकीकत वाला मुर्दा हो चुका है। पीरों के पीर ने फरमाया मैंने पहले ही कहा था अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी, मैंने पहले बता दिया था अगर पढ़ा दी तो हो जाएगी। कहते हुजूर माफ कर दीजिए। आपने फरमाया वादा करो कभी झूठ तो नहीं बोलोगे, कभी मजाक तो नहीं करोगे। वो कहते हुजूर वादा करता हूं ना कभी झूठ बोलूंगा ना कभी मजाक करूंगा। इतना कहा पीरों के पीर उसी चारपाई के करीब गए, चारपाई को ठोकर मारते हैं, कहते कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। इतना कहा जो मर चुका था दोबारा फिर जिंदा होके बैठ जाता। शान देखिए पीरों के पीर की। गौसे आजम तो छुपी हुई चीजों के बारे में जानते थे। एक मर्तबा गौसे आजम सफर करते जा रहे, उधर से चंद कारोबार करने वाले आ रहे। गौसे आजम छुपी हुई चीजों के बारे में बता दिया करते थे। वो शराब का कारोबार करते थे। उन्होंने जब देखा कि पीरों के पीर आ रहे तो बड़ा डर गए कि अगर आज गौसे आजम ने पूछा बर्तन में क्या है तो हम क्या जवाब देंगे। गौसे आजम के करीब आए, गौसे आजम ने फरमाया ये बताओ तुमने बर्तनों में क्या भर रखा है, किसका कारोबार करते हो। वो गौसे आजम से डरते थे, बोले हुजूर बाला हमने अपने बर्तनों में घी भर लिया है, हम घी का कारोबार करते हैं। और बर्तनों में थी क्या, शराब। झूठ बोले गौसे आजम से कि हुजूर हमने घी भर लिया है। गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाते अच्छा अगर घी भरा है तो जाओ घी ही निकलेगा, अगर घी भर लिया है तो जाओ घी ही निकलेगा। इतना कहा वो लोग चले गए। आपस में कहते यार आज गौसे आजम ने जान नहीं पाया हमारे बर्तनों में शराब है। उन्होंने कह दिया घी निकलेगा, हम झूठ बोले तो उन्होंने भी कह दिया घी ही निकलेगा। बातें करते हुए जा रहे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि गौसे आजम की नजर उनके दिल पे थी। उन्हें क्या मालूम था गौसे आजम की नजर उनके बर्तनों पे थी। आपस में बातें करते जा रहे हैं, हमने बर्तनों में शराब भर लिया है, गौसे आजम से हम झूठ बोले हैं, उन्होंने कह दिया घी है। हमने जब घी कहा तो उन्होंने घी मान लिया है। जब बर्तनों को घर लेके पहुंचे, जब बर्तनों से शराब निकाल रहे हैं तो क्या देखते हैं, अब बर्तनों से शराब नहीं बल्कि बर्तनों से घी निकल रहा है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बर्तनों से शराब नहीं बल्कि घी निकल रहा है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है निकाहे मर्द मोमिन से
बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। 2 मिनट में आपके रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप भी कारोबार करते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट तवज्जो चाहूंगा, प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। शान देखिए गौसे आजम की, मकाम देखिए पीरों के पीर का। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला सिद्दीकी गौसे आजम की बारगाह में आए। आने से पहले अहलिया ने कहा था, हुजूर आलीशान महल, बिल्डिंग बनी, घर पे कोई औलाद नहीं है, आप गौसे आजम के मुरीद हैं, जाओ गौसे आजम की बारगाह में चले जाओ, उनसे कह देना हुजूर आलीशान महल बना, कोठिया बंगले बने, घर में कोई औलाद नहीं, हुजूर बेटा ना सही एक बेटी अता कर दो। तुम मांगना, मेरा ईमान है कि गौसे आजम इनकार नहीं करेंगे। अहलिया ने इतना कहा, हजरत अब्दुल्ला सिद्दीकी गए। जाने के बाद कहते, हुजूर बाला मैंने आपकी गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया, आलीशान महल बना हुआ, घर का कोई चश्मो चराग नहीं, हुजूर बाला बेटा ना सही एक बेटी अता कर दीजिए। गौसे आजम ने फरमाया, अब्दुल्ला सिद्दीकी जाओ, घर जाओ, तुम्हारे घर पे एक लड़के का जन्म होगा। क्या फरमाया? लड़के का जन्म होगा। अब्दुल्ला सिद्दीकी को लड़के की बशारत दी। अब्दुल्ला सिद्दीकी घर पे आए, आने के बाद अपनी अहलिया से कहते हैं, मुबारक हो। गौसे आजम ने फरमाया, घर में बेटा पैदा होगा। वक्त गुजरता गया, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, 14, कमो बेश 9 महीने के बाद अब्दुल्ला सिद्दीकी के घर में एक लड़की पैदा हुई। क्या पैदा हुई? लड़की। गौसे आजम ने क्या फरमाया था? लड़का पैदा होगा, लेकिन पैदा लड़की हुई। एक बात बताओ, जिसकी कोई औलाद ना हो, खुदा उसे बेटी दे दे, वो कितना खुश होगा। अब्दुल्ला सिद्दीकी ने बेटी को देखा, रब की बारगाह में अपनी पेशानी खम करते हैं, अर्ज करते, मौला बेटा ना सही, तूने गौसे आजम की दुआ की बरकत से हमें बेटी है दे दी है, मौला बेटा ना सही, तूने बेटी दे दी है, मौला तेरा एहसान अजीम है। रब का शुक्र अदा करते हैं। जब लड़की 1 महीने की हो गई तो आपकी अहलिया ने कहा, हुजूर इस लड़की का नाम ना हम रखेंगे ना तुम्हें रखना है, इस लड़की के नाम का इंतखाब गौसे आजम ही करेंगे। अच्छा, पहले का रिवाज भी था, घर पे चाहे लड़का पैदा होती या लड़की, तो लोग मदरसों में, खानकाहों में जाया करते थे, अच्छे नाम का इंतखाब करवाया करते थे। लेकिन आज अगर तुम्हारे घर में, हमारे घर में लड़का या लड़की पैदा हो जाए, तो दादा का नाम रखा वो नहीं चलेगा, नाना जो नाम रख देंगे वही चलेगा, नानी जो नाम रखेंगी चलेगा वही। गलत कह रहा हूं मैं? हकीकत में बता रहे हैं। दादा रख दे नाम सही नहीं है, मामू नाम रख दे तो ठीक, नानी नाम रख दे तो ठीक, नाना नाम रख दे तो ठीक, और यहाँ चाचा अगर रख दे तो नाम ठीक नहीं। लेकिन नाम भी आज अजीब तरह के रखे जाते हैं। अगर फहरिस्त नामों की रखी जाए आप हजरात के सामने, तो ज्यादातर मिलेंगे कल्लू अली, गुड्डू, पप्पू, लप्पू, सप्पू, गप्पू। यार ये कोई नाम है? अब तो नाम ऐसे रखे जाते हैं, अगर रमजान में कोई पैदा हो जाए तो रमजानी, शबे बारात में पैदा हो जाए तो शबिराती, जुमेराती को पैदा हो जाए जुमेराती, ईद के दिन पैदा हो जाए तो ईदी, मंगलक दिन पैदा हो जाए तो मंगली, और अगर खेतक मेढ़प पैदा हो जाए तो मिढ़ई। अजीब नाम भी रखे जा रहे हैं। लुगात अगर उठा के देखो तो इनका तर्जमा ही नहीं मिलेगा। ऐसे नाम ना रखा करो, मदरसों में जाया करो, या जो आपके मोहल्ले में अच्छे लोग हों उनसे संपर्क किया करो, उनसे अपने नाम का इंतखाब करवाया करो। इसलिए अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, जिस घर में मोहम्मद या अहमद नाम का एक बच्चा भी होगा, उस पूरे घर पे जहन्नम की आग हराम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इस्लामी रखा करो, क्या इस्लामी नाम रखा करो। लेकिन तुम्हें इस्लामी पसंद नहीं आएंगे। सलमान खान बहुत अच्छा, शाहरुख खान बहुत अच्छा, अरबाज खान बहुत अच्छा, इस्लामी नाम रखो। बेटी का नाम अगर रुकैया बता दिया जाए, आलिम साहब ठीक नहीं है, जैनब बता दिया जाए ठीक नहीं है, फातिमा बता दिया जाए ये भी ठीक नहीं है, और बता दिया जाए ऐश्वर्या राय तो बहुत अच्छा है। जो फिल्मों में नाम देखे जा रहे वही बच्चों के नाम रखे जा रहे। लेकिन अब्दुल्ला सिद्दीकी की अहलिया मोहतरमा ने कहा, अरे मेरे शोहरे मोहतरम, ये बेटी है, इसका नाम ना तुम रखोगे ना मैं, इसका नाम पीरों के पीर रोशन जमीर ही रखेंगे।
अब्दुल्ला सिद्दीकी ने अपनी बेटी को गोद में लिया। लेने के बाद पीरों के पीर रोशन जमीर की बारगाह में लेके चल दिए। पीरों के पीर रोशन जमीर की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते हुजूर वाला, आपने कहा था बेटा पैदा होगा, लेकिन बेटा नहीं हुजूर बेटी पैदा हुई है। अल्लाह का एहसान है, उसका शुक्र है। अल्लाह ने बेटा ना सही, आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने हमें बेटी दे दी है। हुजूर वाला इस बेटी का नाम रख दीजिए। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला सिद्दीकी, मैंने कहा था लड़का पैदा होगा, लेकिन लड़की पैदा हुई है। अब्दुल्ला सिद्दीकी कहते हाँ हुजूर वाला, लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई है। गौसे आजम फरमाते हैं, अब्दुल्ला सिद्दीकी लड़की को मेरी गोद में लाओ। अब्दुल्ला सिद्दीकी ने अपनी लड़की को गौसे आजम की गोद में दिया। पीरों के पीर ने लड़की को अपने सीने से लगाया। इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला सिद्दीकी अब बताओ ये लड़का है या लड़की है? अब्दुल्ला सिद्दीकी कहते हुजूर वाला, ये पहले लड़की थी अब लड़का बन गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जस्ने गौसुल वरा, जस्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए गौसे आजम की शान बयान करना माशुमा की बस की बात नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, आला हजरत का एक शेर काफी है, जो आपने फरमाया है कि सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो, गौसे आजम से सच्चा प्यार करो। अगर गौसे आजम की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ गई तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी शाद रहेगी, तुम्हारी कब्र भी आबाद रहेगी। मेरा ईमान और अकीदा ये है कि गौसे आजम फरमाते हैं, मैं इस दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। आज हम गौसे आजम के चाहने वाले, गौसे आजम के नाम लेवा यहाँ पर इकट्ठा है। मेरा ईमान और अकीदा कहता है, मेरा गौस बगदाद शरीफ से मुलाहिजा फरमा रहा, मेरा गौस बगदाद शरीफ से मुलाहिजा कर रहा है। कौन मेरा दीवाना मेरी महफिल में बैठा है, कौन दीवाना मेरे नाम पर सुभान अल्लाह कह रहा है। यार गौसे आजम की जात मोहताज तारुफ नहीं। जहां 11वीं का महीना आता है, हर शख्स की जबान पर पीराने पीर रोशन जमीर का नाम रहता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम के नाम की बिरयानी खाते हैं, हुसैन के नाम का खिचड़ा खाते हैं, पूरा महीना बिरयानी खाते हैं, लेकिन ना थकते हैं ना छकते हैं। कारी हसीब रजा साहब किबला तशरीफ फरमा है, कारी मुशीर साहब बैठे, इनसे पूछिए, पूरा महीना हम लोग बिरयानी खाते हैं, आप भी खाते हैं, लेकिन बिरयानी में इतनी लज्जत है ना, खाते जाओ दिल ही नहीं भरता है, दिल हकीकत में नहीं भरता है। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। तो गौस की बिरयानी खाने वाला, हुसैन के नाम का खिचड़ा खाने वाला, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की दलिया खाने वाला, ना कभी थकता है ना कभी छकता है। गौस की बिरयानी हुसैन के खिचड़े से जो भी है पिछड़ा वो मर्द नहीं बल्कि है, समझ जाइएगा, दानिश्वर का इशारा काफी है, अक्लमंद को इशारा काफी है। तो हम गौस की बिरयानी खाने वाले, हुसैन के नाम का खिचड़ा खाने वाले हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की दलिया खाने वाले हैं, बुजुर्गाने दीन की बारगाह का हम तबर्रुक खाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी हम थकते ना कभी छकते हैं। हमारा ईमान और अकीदा इस बात पर है, या गौसे आजम किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, किस गुलिस्ता को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज ना आया तेरा। इसी के साथ में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा